कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स 28 अप्रैल 2020। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल घंटी को अवश्य दबाएं ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उस व्यक्ति का नाम बताइए जो कोविड-19 के लिए वैक्सीन और ड्रग्स परीक्षण के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का प्रमुख है। ऑप्शन ए है विनोद पॉल, ऑप्शन बी कृष्णस्वामी विजयराघवन, ऑप्शन सी राजीव गर्ग, ऑप्शन डी दोनों ए और बी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी, विनोद पॉल और कृष्णस्वामी विजयराघवन केंद्र सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय टास्क फोर्स के प्रमुख हैं। बढ़ती हुई मौत के मद्देनजर केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस रोग के लिए वैक्सीन और ड्रग परीक्षण के लिए उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया, जिसकी सह अध्यक्षता विनोद पॉल, सदस्य एनआईटी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग और सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर स्वामी विजयराघवन ने की। टास्क फोर्स के सदस्य में स्वास्थ्य सेवा के महानिदेशक डॉक्टर राजीव गर्ग, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डॉक्टर बीजी सोमानी और आयुष मंत्रालय आईसीएमआर, जेट प्रौद्योगिकी विभाग कोविड-19 से लड़ने के लिए और सरकारी सुविधा प्रदान करने के लिए वैक्सीन के विकास के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेंगे। टास्क फोर्स का उद्देश्य कोरोना के इलाज के लिए वैक्सीन विकास के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का उत्प्रेरित करना है। क्वेश्चन नंबर 2, सामुदायिक रसोई के लिए जियो टैग प्राप्त करने के लिए देश में प्रथम राज्य जियो मैप लोकेशन के लिए गूगल के साथ करार किया का नाम बताइए। ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी बिहार। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। कोविड-19 लॉकडाउन के अचानक शुरू होने के कारण उत्तर प्रदेश 75 जिलों में 7,368 सामुदायिक रसोई और सामुदायिक आश्रयों को जियो टैग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, जो एक दिन में 12 लाख भोजन के पैकेट का उत्पादन करता है। योगी आदित्यनाथ राज्य सरकार ने लाभार्थियों की आसानी के लिए गूगल मैप ऐप के माध्यम से इन सभी प्रतिष्ठानों के स्थान को गूगल के साथ जियो मैप में जोड़ा है। क्वेश्चन नंबर 3, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डीसीजीआई ने आईसीएमआर द्वारा प्रस्तुत नैदानिक परीक्षण प्लाज्मा थेरेपी को मंजूरी दे दी है। वर्तमान डीसीजीआई कौन है? ऑप्शन ए बलराम भार्गव, ऑप्शन बी राजीव गर्ग, ऑप्शन सी के विजया राघवन, ऑप्शन डी वीजी सोमानी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी के विजया राघवन। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डीसीजीआई डॉक्टर वीजी सोमानी ने इंडिया काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर द्वारा प्रस्तुत दीक्षांत प्लाज्मा थेरेपी के लिए नैदानिक परीक्षण प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस थेरेपी के तहत बरामद कोविड-19 व्यक्तियों के प्लाज्मा को बीमार रोगियों में जांच के लिए भेजा जाएगा कि क्या इस थेरेपी को महामारी के इलाज के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान पड़ोसी देशों द्वारा भारतीय कंपनियों के अवसरवादी अधिग्रहण को रोकने के लिए किस नीति में संशोधन किया है? ऑप्शन ए एफडीआई प्रत्यक्ष विदेशी नीति, ऑप्शन बी एफपीआई विदेशी
पोर्टफोलियो निवेश नीति। ऑप्शन सी FII विदेशी संस्थागत निवेश मेटर नीति। ऑप्शन डी FER विदेश मुद्रा रिजर्व नीति। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए FDI प्रत्यक्ष विदेश नीति। मौजूदा सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण प्रतिद्वंदी राष्ट्रों से भारतीय कंपनी के अवसरवादी अधिग्रहण पर अंकुश लगाने के लिए मौजूदा प्रत्यक्ष विदेश नीति में संशोधन की है। इस संबंध में केंद्र ने समेकित FDI नीति 2017 में निहित FDI नीति के पारा 3.1.1 में संशोधन किया है। क्वेश्चन नंबर 5, उस कंपनी का नाम बताइए जो भारत के गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का पहला सदस्य बन गई है, जिसका नाम इंडियन गैस एक्सचेंज IGX है। ऑप्शन ए अदानी पावर लिमिटेड। ऑप्शन बी रिलायंस पावर लिमिटेड। ऑप्शन सी मणिकरण पावर लिमिटेड। ऑप्शन डी HP पावर लिमिटेड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मणिकरण पावर लिमिटेड। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ने मणिकरण पावर लिमिटेड में अपना पहला सदस्य पाया है। इंडियन गैस एक्सचेंज IGX यह भारत का पहला गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होगा। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के उस निजी बैंक का नाम बताइए जिसने अमेजन, एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट के साथ अपने एकीकृत AI चैट बॉक्स iPol पर वॉइस सहायता आधारित बैंकिंग सेवा शुरू की है। ऑप्शन ए ICICI बैंक। ऑप्शन बी HDFC बैंक। ऑप्शन सी एक्सिस बैंक। ऑप्शन डी येस बैंक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ICICI बैंक ने AI चैट बॉक्स iPol वॉइस सहायता आधारित बैंकिंग सेवा शुरू की है। ICICI बैंक ने अपने खुदरा बैंकिंग ग्राहकों के लिए अमेजन, एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट के साथ एकीकृत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI संचालित मल्टी चैनल चैट बॉक्स iPol पर वॉइस सहायता आधारित बैंकिंग सेवाएं शुरू की है, जिसके द्वारा वे चेक बैलेंस, वॉइस कमांड के माध्यम से क्रेडिट कार्ड का विवरण जैसी व्यापक बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, RBI मौजूदा सीमा 2.46 लाख करोड़ के अनुसार FY21 के लिए विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के माध्यम से G-SEC में कम की गई सीमा क्या है? ऑप्शन ए 2.34 लाख करोड़। ऑप्शन बी 2.22 लाख करोड़। ऑप्शन सी 2.18 लाख करोड़। ऑप्शन डी 2.40 लाख करोड़ रुपए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2.3 लाख करोड़ रुपए। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने सामान्य श्रेणी के विदेश पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए केंद्र सरकार के प्रतिभूतियों में वित्त वर्ष 2021 के लिए 2.46 लाख करोड़ रुपए की मौजूदा सीमा से 2.34 लाख करोड़ रुपए निवेश की सीमा घटा दी है। सीमा को लगभग $31 बिलियन से ऊपर लाया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, अंतर मंत्रालय टीमों की संख्या क्या है जो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत केंद्र सरकार द्वारा गठित की गई थी? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 9। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 35(1), 35(2)(a), 35(2)(e) और 35(2)(i) के तहत केंद्र राज्य सरकार ने 6 अंतर मंत्रिमंडलीय टीमें IMCTS का गठन किया है। पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र के लिए 2 और मध्य प्रदेश और राजस्थान प्रत्येक के लिए 1 टीम
का गठन किया है। इसका उद्देश्य स्थिति का आकलन करना और राज्य के अधिकारियों के निवारण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी करना है, ताकि केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी जा सके, ताकि कोरोना महामारी से लड़ने के लिए कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रण किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 9, बीएसएनएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सीएमडी प्रवीण कुमार पुरवाल ने 6 महीने के लिए महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड एमटीएनएल के सीएमडी के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभाला है। एमटीएनएल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, ऑप्शन बी नोएडा, ऑप्शन सी गुरुग्राम, ऑप्शन डी मुंबई। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली। भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सीएमडी प्रवीण कुमार पीके पुरवाल ने महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड एमटीएनएल नई दिल्ली के में मुख्यालय के सीएमडी के रूप में 6 महीने के लिए या अगले आदेश तक अतिरिक्त प्रभार जो भी हो पहले। क्वेश्चन नंबर 10, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे बॉम्बे उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। भूषण धर्माधिकारी, दीपंकर दत्त, ऑप्शन सी संजू पांडा, ऑप्शन डी विश्वनाथ सोमदत्तर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दीपंकर दत्त। भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई शरद अरविंद बोबडे के नेतृत्व वाले सुप्रीम कोर्ट एससी कोलेजियम ने बॉम्बे, उड़ीसा और मेघालय उच्च न्यायालयों एचसी के लिए नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की है। दीपंकर दत्त मुंबई उच्च न्यायालय, विश्वनाथ सोमदत्तर मेघालय उच्च न्यायालय, मोहम्मद रफीक उड़ीसा उच्च न्यायालय।